एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किस तरह एक लेडी रहती है। वो कहती है मोम इसको पकड़ो और कहती है कि प्लीज इसको बचा लीजिए। वो लेडी तुरंत एक साधु के पास लाती है मंदिर में उस बच्चे को, और साधु उस बच्चे को लेते हैं और कहते हैं तुम बच गए हो और आज के बाद तुम्हें हर कुछ सहना होगा। जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए वो भी तुम देखोगे, जो तुम्हें नहीं सुनना चाहिए वो भी तुम सुनोगे, और आज के बाद तुम्हारा नाम थुप रहेगा। और थुप के पीछे एक आत्मा पड़ी रहती है। थुप आत्माओं को देख सकता है। तभी 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सालों बाद थुप अब बड़ा हो गया है, जो कि हमारे कहानी का हीरो भी है। दूसरी तरफ एक अजीब सा केस दिखाया जाता है कि 7 लोगों की डेड बॉडी एक पेड़ पर लटकी हुई मिलती है। और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब और हैरान करने वाला केस है कि एक साथ 7 बॉडी को भी पेड़ के नीचे लटकी हुई है। वो वहाँ के नीचे अगरबत्ती और बहुत सी चीज़ें पड़ी रहती है। यह बात सोचकर पुलिस भी हैरान रहती है। तभी हमारे दूसरे हीरो की एंट्री होती है और सभी लोग मैक से बोलते हैं मैक आज क्या लगता है, आज हम लोग के लिए कौन काम करेगा। तभी हमारे दूसरे क्यूट कपल की भी एंट्री होती है, से और डेरिन की, जो कि इस केस के डॉक्टर रहते हैं और रिपोर्ट के लिए यह आए रहते हैं। तभी दिखाया जाता है कि किस तरह डेरिन कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम दूर रहना, क्योंकि यह केस बहुत ही अजीब है। तभी हमारा हीरो सिंह की एंट्री होती है। आज ड्यूटी पे पहला दिन रहता है और पहले ही दिन उसे इतनी अजीब केस का सामना करना पड़ता है। जब वह आता है पेड़ के पास 7 बॉडी को लटके हुए देखता है। सभी लोग की तरह वह भी हैरान हो जाता है और यह केस पहले कभी नहीं हुआ होता। 7 बॉडी और 7 अलग तरह से मारी हुई है। यह देखकर सभी लोग कहते हैं आज इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी रफ डे होगा, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा अजीब केस है। और दिखाया जाता है कि किस तरह से बोलता है डेरिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है कि हम लोगों को ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए, कहीं कुछ हो जाएगा। दूसरी तरफ सिंह हर बॉडी की जांच करता है कि किस वजह से डेथ हुई है। तभी मैक आता है और कहता है पता है आज मैं इस केस का कैप्टन नहीं बल्कि नया इंस्पेक्टर आया हूँ, जो कि आज उसकी पहली ड्यूटी है और मुझे लगता है कि तुम लोग उनको जानते हो। तभी सिंह को देखकर डेरिन कहता है ओ सिंघा तुमसे मिलकर तो काफ़ी अच्छा हुआ, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग आओगे। तभी सिंघा कहता है डॉक्टर डेरिन मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। तभी डॉक्टर कहता है सिंघा तुम अभी यहाँ आए हो, तुम्हें इतना रफ काम मिला है, क्या तुम नर्वस हो। तभी सिंह कहता है कि मैं नर्वस हो ही नहीं सकता हूँ, 2 साल बाद तुम लोगों से मिला हूँ पर तुम्हारा मुंह अभी भी वैसा है। दूसरी तरफ डॉक्टर से डेरिन सभी बॉडीज की चेकअप करते हैं। यह देखकर सिंह कहता है क्या तुम कुछ बता सकते हो कि इनकी डेथ कैसे हुई और क्या सभी लोग यहीं पर मारे गए हैं। यह देखकर डॉक्टर डेरिन कहते हैं मैं ये साफ बता सकता हूँ कि इनको कहीं और मारा गया है, इन्हें फिर यहाँ पर लाकर लटकाया गया है। मुझे लगता है कि सभी लोगों की उम्र और जेंडर अलग अलग है, कोई बहुत ज़्यादा उम्र का है तो कोई बहुत कम उम्र का है, किसी को सील कर मारा गया है तो किसी को 2 दिन पहले तो किसी को 1 दिन पहले मारा गया है। यह काफ़ी अजीब केस है और यह देख कर कहता है मुझे लगता है तो इसके पीछे कहीं जादू टोना तो नहीं। तो सिंह यह बात सुनकर कहता है ओ बस करो, तुम्हें अजीब बातें करनी जरूरी है। सिंघा मैक्स से कहता है तुम थोड़ी छानबीन करो। दूसरी तरफ सिंह उस जगह पे जाता है और पता लगता है और वहाँ पर एक इंसान रहता है। तब सिंघा वहाँ पर जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पर हमारा हीरो यानी कि थूप रहता है, जो कि मंत्र पढ़ता रहता है। सिंह कहता है मैं पुलिस हूँ, तुम कौन हो। थूप मंत्र पढ़ता रहता है और काफ़ी डरा रहता है, ऐसा लगता है कि थूप के पीछे आत्माएं पड़ी हो। थूप बस अपना हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ता रहता है, वह गिरने वाला ही रहता है। तभी सिंह उसे बचा लेता है और यहाँ पर हमारे दोनों हीरो की पहली मुलाकात होती है। जैसे ही सिंघा थूप को बचाता है तब देखता है कि आत्मा चली गई है, उसका पीछा नहीं कर रही है, वो होश में आ गया है। तभी सिंघा कहता है तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है यहाँ 7 लोगों की मौत हो गई है। और तभी वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं कातिल नहीं हूँ। तभी सिंघा कहते हैं यह तो तुम्हें पुलिस थाने में पता चलेगा, अगर तुम हम लोगों से सही तरीके से बात करोगे तो मैं तुम पर रहम कर सकता हूँ। पर थुप बार बार कहता है यह मेरी कोई गलती नहीं है। सिंह कहता है इसको तो बाद में ही पता चलेगा। सिंह उसे लाकर मैक को दे देता है और कहता है इसे ले जाकर पुलिस थाने में बंद कर दो। थुप बार बार कहता रहता है मैंने ये नहीं किया। सिंह कहता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूं, तुम क्राइम सीन पर इकलौते इंसान मिले हो, अगर मैं तुम्हें सख्ती ना करूं तो
क्या करूं, क्योंकि तुम इकलौते इंसान हो, मर्डर केस के सस्पेक्ट, इसलिए तुम पर शक किया जाता है। अगर तुम सीन पे ना मिले होते तो हम तुम पर शक नहीं करते। और हाँ, तुम चुप रहो, अगर तुम्हें कोई भी बात करोगे तो हम यह कोर्ट में गवाही के खिलाफ तुम्हारे खिलाफ यूज किया जाएगा। तभी वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, यह साबित हो सकता है, मैं तो बस यहाँ पर गलती से पहुंच गया था। सिंह कहता है कि तुमने ही किया है, और अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया है? तू कहता है भूतों ने किया है। हाँ, मैं भूतों को देख सकता हूँ और भूत सच में उन लोगों के कातिल है। यह देखकर सिंह कहता है कि तो बाद में पता चलेगा कि कातिल कौन है, तुम हो या भूत हो। और हाँ, इसकी बॉडी पर जितने भी ब्लड हैं उसके डीएनए रिपोर्ट के लिए भेजो, मुझे पता लगाना है यह कातिल है या नहीं। दूसरी तरफ सिंह कहता है तुम ही इसी सेल में रहोगे जब तक तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट नहीं आ जाती। और यह देखकर थूप कहता है क्या कोई और रूम नहीं मिल सकता, मैं इस रूम में नहीं रह सकता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह देखकर सिंह कहता है क्या तुम वीआईपी हो जो तुम्हें 5 स्टार रूम दूं, अगर इस रूम में नहीं रहोगे तो कहाँ पर तुम्हें छोड़ूं। यह कहकर वहां से वो चला जाता है। मैक कहता है मुझे लगता है वो कातिल नहीं है, वो कितना भोला भाला इंसान है, वो कैसे कर सकता है। तो सिंघा कहता है वो ही इकलौता इंसान मुझे क्राइम सीन पर मिला था, अगर मैं उस पर शक ना करूं तो किस पर करूं, तुम मुझे बताओ। दूसरी तरफ थाप मंत्र पढ़ता रहता है क्योंकि उसे इस रूम में भी एक आत्मा दिखती है जो कि लटकी हुई रहती है। यह देखकर थूप बहुत ज्यादा डर जाता है और वो आदमी बार बार थूप को डराता रहता है। थूप बहुत डर जाता है और तुरंत दरवाजा खटखटाने लगता है और कहता है प्लीज दरवाजा खोलो, यहाँ पे भूत है। सिंह फिर से गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें यहाँ पे भी भूत दिख रहे हैं। तभी थूप कहता है हाँ यहाँ पे भूत है, प्लीज ऑफिसर मुझे किसी और रूम में डाल दीजिए ना, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। तभी सिंह कहता है चलो इसकी पूछताछ के लिए लेकर चलो, मुझे इससे कुछ पूछना है। तभी थूप के बारे में पता लगाता है और कहता है तुम 25 ईयर के हो, तुम पहले एक साधु के साथ रहते थे, फिर तुम बैंकॉक आ गए, क्या तुम बताना चाहोगे कि तुम बैंकॉक क्यों आए? तभी थूप कहता हाँ मेरे माता पिता नहीं है, मैं एक साधु के साथ पला बड़ा हूँ, पर जैसे ही मेरे साधु की मौत हो गई मैं काम और खाने की तलाश में बैंकॉक आ गया था। यह देखकर सिंह कहता है कि पर तुम उस जगह पर कैसे पहुंचे, क्या तुम मुझे बताओगे? तो वो बताता है कि अगर मैं बताऊंगा तुम्हें पर तुम मुझे पागल समझोगे। यह देखकर सिंह कहता है मैं डिसाइड करूंगा यह बात झूठ है या सच। तभी वो कहता है मुझे कुछ रातों से अजीब सपने दिख रहे थे, मुझे हर बार वही जगह दिख रही थी जहाँ पर आत्माएं लोगों को लाकर लटका रही थी, मुझे बहुत अजीब जगह दिख रहा था। यह देखकर सिंह हंसने लगता है और कहता है मतलब तुम यह सब कर रहे हो, मतलब तुमको सपने में भूत दिख रहे थे, तुम भी ना अजीब बातें बोल रहे हो। तभी थूप कहता है मुझे जो सपने में दिखा था मैंने वह बोला, जैसे ही मुझे यह सपने में दिखा मुझे लगा कुछ अजीब होने वाला है, इसी वजह से मैं टैक्सी पकड़कर उस मॉल में आ गया। जब मैं मॉल के अंदर गया तो मैंने देखा कि उस पेड़ के नीचे बहुत सारी अगरबत्ती और बहुत सारे फूल है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रिचुअल किया गया हो वहां पर। जब मैंने ऊपर देखा तो वहां पर 7 बॉडीज लटकी हुई थी। यह देखकर सिंह बोलता है तो फिर तुम वहां पर रहे क्यों, तुम वहां से भागे क्यों नहीं? थूप कहता है मैंने जब उन 7 बॉडीज को देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर चुका था, मैं बहुत घबरा गया था, मुझे आत्माओं ने रोक लिया था। यह देखकर सिंह बोलता है तुम्हें भटकती हुई आत्माओं ने रोक लिया था? थूप कहता हाँ मुझे भटकती हुई आत्माओं ने रोक लिया था, तभी आपसे मेरी मुलाकात हुई क्योंकि वो भटकती हुई आत्मा मुझे पकड़ रही थी। यह देखकर सिंह कहता ओ मुझे कुछ और बताओ जिस पर मैं यकीन कर सकूं। तभी थूप कहता सच सच बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ था मैं वही बता रहा हूँ, प्लीज दूसरे सेल में मुझे डाल दो, मैं वहां पे नहीं जा सकता हूँ दोबारा, प्लीज। सिंह कहता है नहीं तुम्हें इसी रूम में जाना होगा, तुम अपने आप को समझते क्या हो उस रूम के बारे में। तभी थूप सिंह का हाथ पकड़ता है और कहता है रूम में कोई लटक कर अपने आप की जान ले ली थी, इसलिए मैं उस रूम में नहीं रहना चाहता, जो भी उस रूम में रहता है उसके साथ यही होता है। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है सर ये बात सही कह रहा है, उस रूम में किसी ने अपनी जान ले ली थी, इसके बाद जितने भी कैदियों को हमने उस रूम में डाले हैं वो सभी इसी तरह मर गए हैं। यह देखकर सिंह कहता है इसे मेरे ही ऑफिस में बैठा दो। तो तभी सिंह कहता है अगर इसमें ड्रामा करोगे तो मैं तुम्हें कहीं और नहीं छोड़ूंगा, हाँ मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ सकता जब तक तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट नहीं आ सकती। मैं कह रहा हूँ ना मैंने कत्ल नहीं किया है, मुझे बस भूत दिखते हैं। यह देखकर सिंह कहता ओ तुम लो भी जानते हो? थूप कहता हाँ अगर ब्लड रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो आप मुझे नहीं रोक सकते हो क्योंकि मेरे खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है। यह देखकर सिंह कहता है ओ तुम मुझे कानून के बारे में मत बताओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सिंह को उसके चीफ बुलाते हैं और कहते हैं सिंह तुम्हें पता है यह केस बहुत बड़ा और उसके पीछे ऊपर वाले दबाव डाला जा रहा है कि यह केस को
जल्द से जल्द बंद करो। तभी सिंह कहता है मुझे एक विटनेस तो मिला है और हम लोगों से पता लगा रहे हैं, उसका ब्लड रिपोर्ट से यह साबित हो जाएगा कि वो कातिल है या कुछ और उसका लेना देना है। तभी चीफ कहता है तुम तो यह अच्छी तरह से जानते हो ना कि ऊपर वाले दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने यह जमीन खरीदी है वे नहीं चाहते कि जमीन के पीछे बहुत अजीब न्यूज फैले, इसलिए वह चाहते हैं यह केस जल्द से जल्द बंद हो जाए। और अगर तुम इस केस को जल्द से बंद नहीं कर पाओगे तो तुम्हें पता है ना, तुम हमेशा हर बार की तरह तुम्हें इस केस पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सिंह को फोन आता है डॉक्टर से। डॉक्टर बताते हैं मुझे लगता है कि सभी लोगों का कत्ल हुआ है, किसी को गला दबाकर मारा गया है, किसी की ऐसे मौत हुई है, तो बहुत सारी मौतों के बारे में बताता है। मैंने जैसे कहा था कि सब लोगों की मृत्यु अलग अलग वक्त पे हुई है, सब लोग मरे हुए हैं अलग अलग वक्त पर। यह देखकर सिंह कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम एग्जैक्ट टाइम बता सकते हो? यह देखकर डॉक्टर बोलते हैं मैं एग्जैक्ट टाइम का तो नहीं पता लगा सकता हूँ, पर सातों का मर्डर एक पतली वायर से हुआ है और उस पतली वायर के इस्तेमाल से सभी की मौत हुई है। दूसरी तरफ सिंह सोचता है कि इन लोगों को अगर किसी ने मारा होगा, यहाँ पर कोई लाया होगा, तो उन्हें पेड़ पर लटकाने के लिए वो उसे बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है। अगर वो मजबूत नहीं होगा तो बॉडी को पेड़ पर कैसे लटकाएगा? थूप अकेले नहीं कर सकता है। यही बात सिंह को यकीन दिलाता है और डॉक्टर बोलता है कि ब्लड रिपोर्ट भी नेगेटिव है। दूसरी तरफ सिंह आता है अपने पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पर देखता है कि थूप बहुत आराम से सोता रहता है। यह देखकर सिंह कहता है अपना हाथ मेरे हाथ में दो, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, अगर इसका इलाज नहीं करोगे तो ये इन्फेक्शन हो जाएगा इसमें। तभी सिंगा थूप के चोट पर दवा लगाता है और कहता है क्या तुम हमेशा भूत को देखते हो, लोगों को ऐसे ही कहानी बताते हो क्या? तुम्हारा क्या नाम है? तभी थूप कहता है मेरा नाम थूप है और मुझे हमेशा से भूत दिखाई देते थे। जब मैं अपने साधु के साथ रहता था उनके साथ मुझे कोई भी भूत नहीं दिखता था, पर जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से मुझे बहुत सारे भूत दिखने लगे हैं और अगर मैं आपको भूतों की कहानी बताऊंगा तो आप मुझे फिर से डांटोगे। सिंह कहता है मतलब क्या तुम्हें सच में भूत दिखाई देते हैं? तो यह देखकर थूप कहता है हाँ मुझे सच में दिखाई देता है। सिंह थूप का फेस देखता है और थूप बहुत ही ज्यादा उदास रहता है। यह देखकर सिंह कहता है ऐसा क्यों दिखा रहे हो जैसे मैंने तुमको बहुत ज्यादा मारा हो? वो कहता है मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तभी सिंह अपनी जैकेट उतारकर उसको पहना देता है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट मोमेंट रहता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर मैक आते हैं और कहते हैं पता है थूप बेकसूर साबित होता है, मुझे लगता है कि हम लोगों को उसे छोड़ देना चाहिए। तभी सिंह कहता है मैं यह जानता हूँ पर मुझे लगता है कि हम लोगों को अगर वो हम लोगों के लिए कातिल नहीं है तो हम लोग उसकी गवाही तो कोर्ट में यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ थूप बैठा रहता है पर अचानक उसके कमरे की लाइट ऑन ऑफ होती रहती है। थूप बहुत डर जाता है, बाहर आकर वो दोनों बातें करते रहते हैं। मुझे लगता है कि सच में इन सब के पीछे किसी भूत का ही हाथ है। तो यह सुनकर सिंह कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं रिपोर्ट में यह लिख दूं कि यह भूतों ने किया है? तभी उसे फोन आता है कि थूप बहुत डर रहा है, वह फिर से ऑफिस में सामान का तोड़फोड़ कर रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थूप बहुत डरता रहता है और मंत्र पढ़ता रहता है। इसके बाद सच में एक आत्मा आती है जो कि बचपन से उसके पीछे पड़ी हुई होती है, उसके पास आती है। यह देखकर थूप बहुत ज्यादा डर जाता है। जब सिंह आता है थूप उसे गले लग जाता है और वो आत्मा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सिंह कहता है तुमने मेरे ऑफिस का यह हाल कैसे कर दिया? थूप कहता है यहाँ पे कोई आत्मा है जिससे मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। सिंह कहता है तुम हमेशा यही बहाना क्यों बनाते हो? वो कहता है मैं सीरियस हूँ, मुझे सच में वो आत्मा दिखी थी, वो सब की आत्मा, प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो। जब भी तुम मेरे पास आते हो तो कोई भी आत्मा मेरे पास नहीं आती है, वो भाग जाती है, प्लीज। यह देखकर सिंह कहता है तुम पागल हो? थूप कहता है मेरे पास रहने का कोई घर भी नहीं है, प्लीज मुझे रहने दो ना। थूप कहता है तुम एक पुलिस ऑफिसर हो ना, पुलिस लोगों का तो काम है बेगुनाहों की प्रोटेक्ट करना, मैं भी एक बेगुनाह हूँ, प्लीज मुझे अपने घर पर रहने दो, मुझे बहुत डर लगता है भूतों से। इसी वजह से सिंह थूप की बात मान लेता है। तभी मैक आता है और कहता है थूप ने मर्डर नहीं किया है। दूसरी तरफ सिंह थूप को अपने घर ले आता है और कहता है तुम यहीं पर रहना, हाँ ऊपर एक ही बेड है इसलिए तुम ऊपर नहीं जा सकते हो, तुम सोफे पर ही सो जाना। थूप कहता है शुक्रिया मुझे अपने घर में जगह देने के लिए, अगर तुम मुझे जमीन पर सोने को कहोगे तो मेरे लिए ये भी बहुत है। तभी सिंह कहता है जाकर नहा लो, कपड़े चेंज कर लो। तभी थूप कहता है शुक्रिया। यह देखकर सिंह कहता है तुम मुझे एक लावारिस कुत्ते की तरह दिख रहे हो,
और हाँ, मेरा घर कोई आश्रम नहीं है। तभी थूप कहता हाँ, मैं बस कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पर रहूंगा। तभी सिंह कहता तुम मुझे सर मत बोलो, तुम मुझे सिंघा बोलो, क्योंकि मैं घर पर हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे बार बार सर बोले और मैं ये बार बार सुनूं। तभी थूप कहता है ओके सिंघा। तभी दिखाया जाता है कि किस तरह थूप देखता है कि एक मूर्ति रहती है। यह देखकर थूप कहता है तभी तो मैं सोचूं कि जब भी मैं सिंघा के साथ रहता हूँ तो मुझे भूत क्यों नहीं दिखाई देते। वही दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। तभी सिंघा देखता है और कहता है ओ इसे देखो, देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मर गया हो। तभी सिंघा थूप के पास आता है और कहता है थूप उठो। थूप सुनता ही नहीं है। यह देखकर सिंघा उसके पास नजदीक जाकर उसको उठाने की कोशिश करता है। जब सिंघा उसको बहुत तेज चिल्लाता है तो थूप एक दम उठ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी वो कहता है गुड मॉर्निंग सिंघा, तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो, प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरा मन था कि मैं सुबह उठकर तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, देखो ना मैं कितना ज्यादा लेट हो गया हूँ। यह देखकर सिंघा कहता है मैं नहीं चाहता मेरे खाने में तुम कुछ मिला दो जिससे कि मेरी भी हालत उन 7 बोरियोज की तरह हो जाए। यह देखकर थूप कहता है सिंघा आप भी ना। दूसरी तरफ सिंघा थूप को उसी जगह पर लाता है जहाँ पर वो मर्डर हुआ था और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ के कातिल नहीं हो, पर तुम मेरे गवाह तो बन सकते हो। मैं चाहता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बस तुम मुझे वो बताओ। यह देखकर थूप डरता रहता है और कहता है सिंघा अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूँ तो क्या मैं आपको पकड़ सकता हूँ। यह देखकर सिंघा कहता है क्या तुम मुझे पकड़ना क्यों चाहते हो। थूप कहता है जब भी मैं आपके साथ रहता हूँ मुझे कोई भी आत्मा नहीं दिखती है, मुझे डर भी नहीं लगता है, तो क्या प्लीज़ मैं आपको पकड़ सकता हूँ। तो सिंघा कहता है अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो तुम मुझे पकड़ सकते हो, जो तुम्हें करना है वो करो। तभी सिंघा की जैकेट बहुत ही क्यूट तरीके से पकड़ता है। तभी वो देखता है कोई आत्मा नहीं दिख रही है। यह देखकर सिंघा भी मुस्कुराता है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह वो लोग पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां पर वो 7 बोरियों को लटकाया गया था। तभी थूप बताता है कि मुझे सपने में जो दिखा था उसके हिसाब से इस पेड़ के पास आया था। जब मैं पेड़ के पास आया तो मुझे दिखा कि बहुत सारी अगरबत्ती, बहुत सारे फूल थे। ऐसा लग रहा था कि 7 बोरियों के लिए पूजा की गई हो। यह पूजा दिखा रही होती है कि 7 बोरी ऊपर लटकाई हुई थी, नीचे फूल और अगरबत्ती थी। पर जब मैंने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो भटकती हुई आत्मा आ गई, मुझे पकड़ने लगी। यह देखकर सिंघा कहता है ओ तुम फिर से वही बात करने लगे। तभी थूप कहता है मुझे लगता है यह जगह कब्रिस्तान हुआ करती थी। यह देखकर सिंघा कहता है क्या यह कब्रिस्तान हुआ करती थी। थूप कहता हाँ मुझे यह कब्रिस्तान हुआ करती थी। जब जहाँ पे मैं पहली बार मिला था वो वहाँ पर भटकती हुई आत्माएं मुझे लेना चाहती थी। मुझे लगता था कि यहाँ पर लोग भटकती आत्माओं को मिटाने के लिए एक पूजा कर रहे थे। एक तरफ ऐसी पूजा जिसे वो आत्माओं को कुछ दे और ऑफर दे और उनसे अपनी बात का मनवा ले। और इस तरह का ये काला जादू है। ये काम करवाया जाता है आत्माओं को बॉडी का बलिदान देकर। उन आत्माओं से कुछ कराना चाहते हो वो लोग यह बात करते ही रहते हैं। तभी सिंघा को फोन आता है मैक की तरफ से कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। और दूसरी तरफ सभी रिपोर्टर्स इस केस की छानबीन के बारे में पूछते हैं और कहते हैं बताइए पुलिस क्या कर रही है। 7 लोगों की डेथ हो गई है और इनके पीछे कौन है, क्या तुम बताना चाहोगे। पर पुलिस कहती है हमारे इस केस का बेस्ट मेंबर इस केस का कैप्टन है। तभी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम किंग रहता है। किंग सभी लोगों के सामने आता है। इन लोगों के चीफ कहते हैं आज से इसी स्पेशल केस के यह कैप्टन होते हैं। तभी वहाँ पर सिंघा आ जाता है। जब कैप्टन किंग को देखता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ऐसा लगता है वो पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। और उनके लाइफ में क्या हुआ है ये तो हमें आगे पता चलेगा। और इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।